बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है एलवा यानी कि मुसब्बर। दोस्तों, एलवा के मशहूर नाम अरबी में सबर, हिंदी में एलवा और अंग्रेज़ी में एलोज़ कहते हैं। शनाख्त: ये एक किस्म का असारा है जो घगूरा यानी कि कमार गंदल बूटी के पत्तों के रस से बनाया जाता है। जो एलवा जजीरा सकूतरा और जंजबार से आता है वो सबर सकूतरी के नाम से मिलता है। इसका रंग लगभग काला होता है। इसकी डालियाँ चिकनी और शीशा की मानंद शफाफ होती हैं। ज़ायका सख्त कड़वा और जीभ मतलाने वाला होता है। मिजाज इसका गर्म खुश्क बदरजा दोम में होता है। मिकदार खुराक 1 से 2 रत्ती। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। कब्ज़ कुशा है, दस्त लाता है, पेट के कीड़ों को मारता है, ज़नाना अय्याम खोलता है, रियाह को तहलील करता है और तेज़ जुलाब आवर है। एलवा बनाने की तरकीब: घगूरा यानी कि कमार गंदल बूटी के पत्तों के रस से एलवा बनाया जाता है। ये घगूरा के पत्तों के रस से को सुखा लेने से बनता है, जो पीलापन और लाली लिए हुए होता है। काले रंग की चमकदार डालियाँ होती हैं। पानी में डालने से पानी का रंग पीला हो जाता है। घगूरा के रस को पत्थर के बर्तन में इकट्ठा करके सुखा लेते हैं। यही असली मुसब्बर है। दूसरा तरीका, घगूरा के रस को एक पत्थर के बर्तन में डालकर नरम आग पर रख दे। जब गाढ़ा हो तो धूप में सुखा लें। पत्तों का रस इकट्ठा करने की तरकीब: एक मिट्टी की हांडी के पैंदे में कुछ सुराख करके इसमें घगूरा के पत्तों के टुकड़े टुकड़े करके छील कर भर देते हैं और इस हांडी को एक दूसरी चौड़े मुंह वाली हांडी पर रख देते हैं कि सुराखों के रास्ते घगूरा का रस निकलकर नीचे हांडी में गिरता रहे। कभी कभी ऊपर वाली हांडी में लकड़ी डालकर हिलाकर घगूरा के टुकड़ों को उलट पलट कर देते हैं ताकि पत्तों का सारा रस नीचे की हांडी में गिर जाए। फिर नीचे हांडी से रस निकाल कर पत्थर को हांडी में रख कर सुखा लेते हैं। मुसब्बर को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये हर जगह आसानी से तैयार किया जा सकता है। एलवा यानी कि मुसब्बर साफ़ करने की तरकीब: बाज़ार में जो मुसब्बर मिलता है इसमें रेत, मट्टी, लकड़ी और पत्ते मिले हुए होते हैं, इसलिए अद्वियात में डालने से पहले इसको साफ़ कर लेना चाहिए। एलवा को 4 गुना उबलते हुए गर्म पानी में घोल कर कुछ देर तक रखा रहने दें ताकि मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाए और फिर ऊपर का पानी नितार लें और आग पर रख कर सुखा लें। यही असली एलवा यानी कि मुसब्बर है। दूसरी तरकीब ये है कि एलवा को गर्म पानी में घोल कर कपड़े से छान लें और इसे धूप में सुखा लें, लेकिन पहली तरकीब ज़्यादा बेहतर है। एलवा यानी कि मुसब्बर के मजरबात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, कब्ज़ के लिए एलवा 50 ग्राम, हीरा कसीस बढ़िया हरे रंग का 50 ग्राम। दोनों को मिट्टी के साफ नए बर्तन में 1/4 किलो पानी डालकर भिगो दें। घुल जाने पर मोटे कपड़े से छान लें और धीमी धीमी आग पर खुश्क करें। गाढ़ा होने पर घोट कर 1-1 रत्ती की गोलियां बना लें। रात को सोते वक्त 1 गोली पानी से निगल लें। ये गोलियां मरोड़ और इंठन वगैरह नहीं पैदा करती। सुबह 1 या 2 दस्त साफ आ जाते हैं। हाजमा को तेज़ करती हैं। नंबर 2, हीरा कसीस 50 ग्राम, मुसब्बर यानी कि एलवा साफ़ किया हुआ 50 ग्राम। दोनों को खरल कर लें और 1-1 रत्ती की पानी की मदद से गोलियां बना लें। रात को 1 गोली पानी से दे दें। सुबह पखाना खुलकर आ जाएगा। नंबर 3, बंदिश अय्याम के लिए एलवा 2 ग्राम, हीरा कसीस 1 ग्राम, केसर असली 1 ग्राम। तीनों को अर्क सौंफ के साथ खरल करके 12 गोलियां बनाएं।
ایام آنے سے پہلے 1 گولی صبح 1 گولی شام پانی سے کھلائیں۔ ایام کی رکاوٹ کو دور کرنے میں از حد مفید ہے۔ سوجن کے لیے چونے کے پانی کے ساتھ ایلوا پیس کر لیپ کرنے سے سوجن کو آرام آ جاتا ہے۔ مصبر یعنی کہ ایلوا صاف شدہ ہیرا کسیس، مرمکی اور ہنگ خالص ہر ایک 20 گرام پانی کے ساتھ چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ وقت ضرورت 1 گولی ہمراہ عرق سونف یا نیم گرم پانی استعمال کروائیں۔ بندش ایام کے لیے بے حد مفید ہے۔ مصبر شدھ یعنی کہ ایلوا صاف شدہ، ریوند خطائی افسد 3، کیسر ہر ایک 3 گرام، ہیرا کسیس 2 گرام۔ تمام ادویات کو باریک کر کے چنے کے برابر پانی کی مدد سے گولیاں بنائیں۔ 1 گولی ہمراہ شربت بزوری دیں۔ عورتوں کے ایام کی بندش کے لیے بہترین چیز ہے۔ دوستو، طب یونانی کی مشہور دوائیں حب تنکار، حب سرنجاں، حب ملین اور حب اسارہ ایلوا کے مشہور مرکبات ہیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔